टेंस आप लोग का खत्म हो गया है ना कि बाकी था? तो बाकी चलिए इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा होमवर्क में। आप लोग ना एक चीज थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं आप लोग से। अभी जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम कहाँ तक पढ़ा दिए हैं इसमें। टेंस में हम बताए थे आप लोग को टेंस में कि टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। ठीक है, हमने ये बताया था कि टेंस जो होता है, टेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा हो जाता है प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और इसको बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, ये 3 चीज हम आप लोग को जो है समझाए थे कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़े थे, अभी पहला पढ़े थे हम लोग कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का बताया थे। पहला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और तीसरा हम बताए थे परफेक्ट नहीं जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और लास्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 चीजें हमने आप लोग को क्या करी थी? बताई थी। हम बोले थे कि ये जो है इतना जब आप कर लेंगे, ठीक ना, इतना जब आप कर लेंगे तो क्या होगा आपको कि सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ये जो हम 4 आपका टाइप्स लिखवाए हैं, ये टाइप्स है किसका? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट वाला जो है 4th नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें आपको याद रखने वाली बात ये है कि हम लोग पहले पढ़े थे, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे हम लोग। उसमें से जो है हमने बताया था, उसका स्ट्रक्चर लिखवाया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये बताए थे कि पहचानने का नियम, हम किसी भी टेंस को कैसे पहचानेंगे, जो कि वेरी क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। सबसे जरूरी आपको ये चीज़ जानना है कि हम कैसे पहचानेंगे भाई कि हम जो टेंस जो हमको मिला है तो किस टेंस का है, उसके अनुसार ही ना हम क्या करेंगे, उस टेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो हम बताए थे पहला टेंस में कि पहला में बताए थे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, उसका हम बताए थे पहले कि पहचान हम कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे हम। ठीक है, हाँ, पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा
तो उसके लास्ट में यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में आप लिख सकते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में होना चाहिए, अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि जो है आए, ये सारी चीजें इस तरह से आपको आए तो आपको समझ जाना है कि जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की चल रही है। फिर जब आप टेंस पहचान लोगे तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में आपको हम दिखा दे रहे हैं एक वाक्य बोल करके, जैसे में आप लिख सकते हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। देखिए लास्ट में ता है, आ गया ना। वह खेलता है, देखिए ता है, आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा जब शब्द रहेगा, ऐसा जब वाक्य रहेगा तो उस वाक्य के लास्ट में हम देखेंगे ता है, ती है दिखे आपको, तो आपको सीधे समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब उसका हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर का बात हम करेंगे। स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम उसको जो है उसका सेंटेंस बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात हुआ, स्ट्रक्चर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बनावट। क्या बोलते हैं? बनावट। इसमें था आपको कि सब्जेक्ट लिखना था प्लस वर्ब लिखना था, अब वर्ब में एस लगाना था या कभी कभी आपको ईएस भी लगाना पड़ेगा, इसका रूल्स बताया जाएगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट। यही बस आपको देखिए मेन चीज, पूरा स्ट्रक्चर आपका यही है। इसको जो बच्चा समझ गया वो समझ जाइए कि पूरा टेंस को बना लेगा इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें था, अब भाई समझेंगे कि सब्जेक्ट एस क्या होता है, यानी एस मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वी फॉर सर, तो वी फॉर आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एस से एस तो ये लगाएंगे वर्ब के अनुसार, और ओ मत ओस फॉर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आएंगे यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरह से, जैसे हम एग्जांपल दिए थे आपको कि राम पढ़ता है, यहाँ को आप करेंगे राम का जो स्पेलिंग हो जाएगा राम, ठीक है। अब ता है, ती है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब पे जाएंगे, वर्ब क्या है, पढ़ता है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। अब जब सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट लिखेंगे राम और वर्ब हो गया पढ़ना, लेकिन सर एस ईएस को हम कैसे समझेंगे कि कहाँ एस लगाएंगे कहाँ ईएस लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ अभी वर्ड लिखेंगे, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, इट मीन्स यह होता है, ठीक है। या कोई जो है सिंगुलर जो है क्या रहेगा, सिंगुलर रहे, या कोई एनी जो है आपको क्या मिल जाए, नेम रहे, एनी नेम मीन्स नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम रहे तो सब्जेक्ट के स्थान पे ये होना चाहिए, ये रहे तो हम लोग उस वर्ब में एस लगा देंगे, ठीक है। और सर एस लगाना है, नहीं भी लगाना है, कब नहीं लगाएंगे, तो इसके अलावा ही, सी, इट, सिंगुलर या कोई नेम के अलावा जो भी वर्ड आएगा तो उसके साथ हम एस क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। जैसे में सर, जैसे में देख लीजिए आप लोग, जैसे में आप लिख सकते हैं वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, आप, तुम, ये सारी चीजें होंगी ना। दे मीन्स होता है वे लोग, या कोई भी प्लूरल आ जाए, प्लूरल जैसे में लड़का, लड़कियां, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से ना, ठीक है। ये सारी चीजें जब आ जाएंगी
तो हम क्या करेंगे कि वहां पे एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। जैसे में एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैं, यहाँ पर आई भी रहेगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का स्पेलिंग आई होगा ना। अब पढ़ना का रीड, रीड एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब आज ये इसमें जो है एस लगाने वाले में कौन कौन है? ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तब लगाएंगे। तो इसमें तो ही, सी, इट आई नहीं रहा, आई आ रहा है, तो आई इसमें हो गया। आपको ये सारी चीजें आई, वी, यू, दे, ये सब जो भी रहेगा प्लूरल, उसके साथ क्या लगाएंगे? एस नहीं लगाएंगे। आपका आई रीड आंसर हो गया। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। तुम लिखते हो, क्या होगा बताइए? तुम लिखते हो। हाँ, यू राइट। राम जाता है, राम गोज। वेरी गुड। सीता लिखती है, सीता राइट्स ना, ऐसा लगेगा। आए समझ में? चलिए, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। तो इसमें एक चीज और था कि जहाँ पे अगर आपको नहीं आ जाएगा, ये तो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव होता है। और इसके बाद आता है निगेटिव, निगेटिव आता है, ठीक है। निगेटिव जिसमें नकारात्मक बोलते हैं, नहीं वाला जो है आपको इसमें इंक्लूड रहेगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ रहेगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। सर नहीं आ गया तब तो फिर घबरा जाएगा, घबरा जाइएगा, नहीं घबराना, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे मैं नहीं पढ़ता हूँ जब आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस, तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब सर डू नॉट कब करेंगे और डज नॉट कब करेंगे? सर इसका बस ये जो डज वाला है, तो जहाँ जिसमें एस लगा रहे थे उसके साथ आप क्या करेंगे? डज लगाएंगे। और जो आई वी दे था, आई वी दे, और जो है क्या था? यू था या प्लूरल था, प्लूरल, तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि डू नॉट लगाएंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई, मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद देखिए मैं है तो इसके साथ जो है एस नहीं लगता है, तो यहाँ भी एस नहीं लगेगा, तो डू हो जाएगा आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। बताइए समझ में? किसी को प्रॉब्लम? चलिए, अब इसमें एक चीज और आया था, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म ही कर देते हैं। इसके बाद आएगा आपको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो होता है, क्या होता है कि उसमें जो है आपको क्या आ जाएगा? क्या? WH वर्ड जिसको बोलते हैं, WH वर्ड, WH जो है बोलते हैं, यानी कि WH से जितने भी वर्ड आते हैं, जैसे में कि WHY, WHAT, HOW, WHEN, जो भी आएगा ना, ये इसको क्वेश्चन मार्क्स बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें आ जाएगा कि क्या मैं पढ़ता हूँ, इस तरह से आ जाएगा कि क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या आ गया ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि क्या लगाएंगे? डू और डज लगाएंगे, डू और डज। अब देखिए नहीं वाला डू नॉट डज नॉट था, अब इसमें डू और डज हो जाएगा। अब सर डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे? तो डज लगाना आपको जिसमें एस लगा रहे थे, जिसके साथ एस लगा रहे थे उसको उसमें क्या लगा देना है? डज लगा देना है। और जिसके साथ एस नहीं लगा रहे थे उसमें क्या यूज करना है? डू करना। बताइए समझ में? जैसे में कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं पहले ही क्या आ गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जाएंगे देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मैं है तो इसमें एस नहीं लगेगा ना, तब क्या करेंगे? फटाक से लिखेंगे डू लिख देंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो आई लिख देंगे, उसके बाद पढ़ रहा है तो रीड हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर आपका है कि डू, डज, डू या डज ना, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, ध्यान देखिए, डू लगा दिए हम, सब्जेक्ट लगा दिए और वर्ब में रीड था तो रीड लगा दिए। एक और बताइएगा यहाँ पे कि क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है। बताइए, सबसे पहले हम जाएंगे दौड़े दौड़े देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तो राम है, राम के यानी नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो चुपचाप डज लगा दीजिए। डज लगाने के बाद तुरंत सब्जेक्ट को लिख दीजिए। भाई इसके थ्रू ये आया है, जिसको लिखेंगे ना, लिख दिए। और पढ़ रहा है, सॉरी राम है तो राम लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पे राम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद रीड कर दीजिए, है समझ में। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए लिखिए। तुम लिखते हो, जल्दी बना के दिखाइए।